welcome to educational channel. My name is Tania Dash. मैं आप लोगों को यहाँ पर NTA UGC नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट स्टडी कराती हूँ। आज हम लोग टॉलमैन की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। टॉलमैन की थ्योरी की जो एक्सपेरिमेंट है, उनकी प्रिंसिपल, उनकी जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, मतलब टॉलमैन से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारी की सारी पॉइंट्स हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले टॉलमैन का फुल नेम जानेंगे। एडवर्ड चेस टॉलमैन, वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। टॉलमैन ने डेवलप किया था अ कॉग्निटिव व्यू ऑफ लर्निंग। दैट मीन्स उनकी जो लर्निंग था वो कॉग्निटिविटी के ऊपर बेस्ड था। दैट हैज बिकम अ पॉपुलर इन मॉडर्न साइकोलॉजी, जो कि धीरे धीरे मॉडर्न साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। ठीक है, तो कॉग्निटिव लर्निंग क्या है इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए पहले कॉग्निशन को समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निशन? कॉग्निशन इज अ टर्म रेफरिंग टू द मेंटल प्रोसेस, मतलब आपकी मेंटली हर एक प्रोसीड्यूर जो कि लर्निंग से जुड़ा हुआ है, उन सभी चीजों को यहाँ पर हम लोग कॉग्निशन कहेंगे। ठीक है, और एक बार बोलती हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निशन? कॉग्निशन इज अ टर्म रिफरिंग टू द मेंटल प्रोसेस। आपकी दिमाग की हर एक जो प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया आपकी लर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है, उसको हम कॉग्निशन कहेंगे। तो ये मेंटल प्रोसेस आपकी लर्निंग से रिलेटेड है। दैट मीन्स यहाँ पर आपकी रीजनिंग होगा, इवेल्युएशन होगा, रिमेम्बरिंग होगा, लर्निंग होगा, परसेविंग होगा, जजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इन सभी चीज जब एक साथ एक प्रोसेस में आती है, दैट इज कॉल्ड द कॉग्निशन। ठीक है, तो कॉग्निशन में ये सारी चीज आएगा जो कि आपकी लर्निंग से रिलेटेड है, तो उसको हम कॉग्निशन कहेंगे। ठीक है, अब देखो टॉलमैन की थ्योरी की बहुत सारी नेम है, तो सभी नेम को हमें जानना जरूरी है। अगर अदर्स नेम पूछा गया एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नेम है टॉलमैन की थ्योरी का। फर्स्ट है साइंस सिग्निफिकेंस थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पर्पसिव बिहेवियरिज्म एंड साइन थ्योरी। ठीक है, अच्छा अब देखो कॉग्निटिव लर्निंग क्या है। कॉग्निशन का मतलब समझ लिया, अब कॉग्निटिव के साथ साथ हम लोग लर्निंग को एक साथ जुड़ के पढ़ेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग? कॉग्निटिव लर्निंग बेसिकली इन्वॉल्व्स लर्निंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टिमुलस। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्टिमुलस को एक साथ एक रिलेशनशिप पर आके जब आप कोई भी चीज को समझते हो, जज करते हो, दैट इज कॉल्ड आ कॉग्निटिव लर्निंग। ठीक है, और टॉलमैन को सबसे ज्यादा जाना जाता है किसके लिए? इस कॉग्निटिव लर्निंग के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एस एस लर्निंग है। अच्छा अब देखो, एक होती है एस आर लर्निंग और दूसरा होती है एस एस लर्निंग। ठीक है, अब हमें समझना होगा कि ये एसआर लर्निंग एंड एसएस लर्निंग के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पर एस का मतलब होती है स्टिमुलस और आर का मतलब क्या होती है? रिस्पॉन्स। जैसे कि अगर मैं एक बच्चे को कहूँ कि आप अगर होमवर्क करोगे तो आपको मैं ये चॉकलेट दूंगी, ठीक है, तो उसको पता है कि उसको रिवॉर्ड तभी मिलेगा, ठीक है, जब वो होमवर्क करेगा। तो वो रिस्पॉन्स करेगा रोज होमवर्क करने का। उसको पता है कि अगर वो हर एक दिन होमवर्क करेगा तो उसको चॉकलेट मिलेगा। तो ये जो चॉकलेट है वो उसके लिए स्टिमुलस है, राइट? और वो डेली होमवर्क कर रहे हैं, तो इसके लिए ये जो डेली होमवर्क है वो क्या होगी? उसके लिए रिस्पॉन्स बन गई। तो इसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहते हैं। मगर स्टिमुलस स्टिमुलस किसको कहते हैं? यहाँ पर दोनों इसका मतलब स्टिमुलस ही है, तो स्टिमुलस स्टिमुलस किसको कहते हैं? जैसे कि आप नेट एग्जाम दे रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको प्रोफेसर बनना है, आपको टीचर बनना है, राइट? अच्छा, तो आपको पता है कि आप कौन सी
स्टिमुलस से आपकी कौन सी स्टिमुलस आएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप ये टॉलमैन की थ्योरी क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको नेट क्रैक करना है। अब नेट क्रैक क्यों करना है, क्योंकि आपको टीचर बनना है या फिर प्रोफेसर बनना है। तो ये जो हर एक स्टिमुलस होता है, आपको पता है एक स्टिमुलस के बाद आपको कौन से स्टिमुलस के पास जाना है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसीड्यूर होती है दैट इज कॉल्ड अ स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरी, ठीक है। और भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोलर अप्रोच। ये जो मैं पॉइंट्स या फिर प्रिंसिपल्स बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉलमैन की थ्योरी के लिए, आपको हर एक पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अब देखो मोलर अप्रोच का मतलब लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज बोली गई है कि लर्निंग एक पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड है। क्यों, क्योंकि आप देखो मैं जो एग्जांपल दे रही हूँ पूरी की पूरी उसको ध्यान से समझो, पूरी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो आपको प्रोफेसर बनना है, ठीक है, आपको प्रोफेसर बनना है। अब प्रोफेसर के लिए आपको क्या करना होगा, नेट को क्रैक करना होगा। अब नेट को क्रैक करने के लिए आपको एक अच्छा मार्क्स चाहिए, जैसे कि मास्टर में आपको 60% या फिर 55% मार्क्स चाहिए, तभी आप नेट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, मास्टर्स में सपोज कीजिए 70% मार्क्स आपने गेन किया, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब मास्टर्स में 70% मार्क्स गेन किया तो नेट को देने के लिए आप एलिजिबल हो गई। अब नेट को क्रैक करना है, अब क्रैक करने के लिए आपको पढ़ाई करना होगा, ठीक है, आपको स्टडी करना होगा। तो यहाँ पर हर एक चीज पर्पसफुली होगा। क्यों, क्योंकि आपका एक गोल है, वो गोल क्या है कि प्रोफेसर बनना। यही गोल को पूरा करने के लिए आप हर एक स्टेप को अपना रहे हो जो कि उस गोल को अचीव कर सके, ठीक है। तो इसीलिए इसको ही हम क्या कहते हैं, मोलर अप्रोच कहते हैं। अच्छा, we do not only respond to the stimulus। देखिए यहाँ पर कोई स्टिमुलस नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप हर एक स्टिमुलस को चॉइस कर रहे हो। आप यहाँ पर कोई रेस्पॉन्स, यहाँ पर आपको कोई चॉकलेट या फिर कोई गिफ्ट ये नहीं दे रहा है। यहाँ पर आपकी एक गोल है, उस गोल को पूरा करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप स्टिमुलस को चॉइस कर रहे हो, राइट। दैट इज कॉल्ड द मोलर अप्रोच। बिहेवियर उनका मानना था, टॉलमैन का मानना था कि बिहेवियर कोई मैकेनिकल नहीं है, जो कि आप चाबी घुमाओगे और वो बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है, आप जो चाहते हो, ऐसा नहीं है। बिहेवियर एज अ कंप्लीट पर्पसफुल एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, मैन ड्राइविंग होम फॉर लंच, मतलब आपको घर जाना है क्योंकि आपको लंच करना है, ठीक है। आप ड्राइव कर रहे हो, क्यों, क्योंकि अब मुझे जल्दी जल्दी जाना है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे खाना है, इसलिए मैं ड्राइव करके घर जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हर किसी का कोई ना कोई गोल होती है और उस गोल को पूरा करने के लिए हर एक स्टिमुलस को इंसान चॉइस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग क्या होती है, लेटेंट लर्निंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग व्हिच इज नॉट अपीयरिंग इन द लर्नर्स बिहेवियर एट द टाइम ऑफ लर्निंग। बहुत ही सिंपल बात है कि सपोज कीजिए एक बच्चे को हम सिखा रहे हैं कि कैसे क्लीनलीनेस होना चाहिए, ठीक है, कैसे आपको एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। तो जब मैं सिखा रही हूँ किसी बच्चे को कि कैसे एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, तब वो बच्चा एनवायरनमेंट को क्लीन नहीं करेगा, राइट। तो वो बच्चा भी सीख रहा है मुझसे कि कैसे एक एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। अब सपोज कीजिए वो कोई चिप्स खा रहा है, अब चिप्स की पैकेट को वो डस्टबिन में ही फेंकेगा, क्यों, क्योंकि वो सीखा है मुझसे कि एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करना है। तो ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसीड्यूर वो बिहेवियर आपके सामने नहीं आएगा। बाद में जब वो कोई एक्शन करेगा या फिर अदर्स कोई एक्टिविटी करेगा, तब मेरी सीखी हुई नॉलेज से उसकी बिहेवियर में वो बदलाव आएगा, ठीक है। उसको ही हम लेटेंट लर्निंग कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर भी देखिए रीइंफोर्समेंट नहीं, यहाँ पर रीइंफोर्समेंट नॉट एसेंशियल फॉर लर्निंग। तो हमेशा रीइंफोर्समेंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है।
मतलब रीइंफोर्समेंट होने से क्या होता है कि आपको एट ए टाइम ठीक है बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेते हो, मगर बाद में जाके वो अगर आपको वही रीइंफोर्समेंट ना मिला तो आप ठीक से वो काम नहीं करोगे। तो इसीलिए रीइंफोर्समेंट नॉट एसेंशियल फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए उतना एसेंशियल नहीं है। यहाँ पर टॉलमैन रीइंफोर्समेंट को मतलब रीइंफोर्समेंट का कोई रोल नहीं है ये नहीं बोल रहा है, उनका मानना यही है कि हाँ रीइंफोर्समेंट एक रोल प्ले करता है मगर ये एसेंशियल नहीं है लर्निंग के लिए, ठीक है, ना भी होगा तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्या है कॉग्निटिव मैप। अब कॉग्निटिव मैप का मतलब क्या है, टॉलमैन ने ही कॉग्निटिव मैप को डेवलप किया था, ये कॉग्निटिव मैप की कॉइन को पहले उन्होंने डेवलप किया था, which is an internal representation of external environment feature of landmark। that means कि आपके आसपास जो भी चीज हो रही है ठीक है उसकी एक इमेज आपकी मेंटल या फिर माइंड पर आ जाना, दैट इज कॉल्ड अ कॉग्निटिव मैप। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कोई एक बर्थडे पार्टी पर ज्वाइन किया, अब वहां पर आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, अगर आप सपोज आपको कहा गया कि आप जो बर्थडे पार्टी पर आपने एंजॉय किया था उसकी कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ठीक है, तो आपकी जो वो नॉलेज था ना वो माइंड पर अभी है क्योंकि उसकी जो इमेज है वो आपकी माइंड पर अटक गई है, आप आपकी एक्सपीरियंस से बता सकते हो। तो उसको ही हम कॉग्निटिव मैप कहते हैं कि बाहरी दुनिया की हर एक चीज जो हमारी इमेज पर आ जाती है, मस्तिष्क पर ऐसी इमेज आ जाती है, ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं कॉग्निटिव मैप कहते हैं। जैसे कि देखना बच्चे को जब जो क्लास 6, 7, 8 पर जो बच्चे पढ़ते हैं तो उस समय पर कुछ लेटर दिया जाता है कि या फिर कोई ऐसे दिया जाता है कि आप जू पर गए हो, आप फ्रेंड को एक लेटर लिखो जहां पर आपकी जू की एक्सपीरियंस क्या है उसके बारे में एक लेटर आप फ्रेंड को लिखो, ठीक है, या फिर आपको कोई एक ऐसा पैराग्राफ लिखने को कहा उस बच्चे को कि जो गर्मी का मौसम है ठीक है उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखो। तो यहाँ पर क्या होती है बच्चा जानता है कि एक गर्मी की मौसम में या फिर समारी में क्या क्या होती है, ठीक है, अब उसकी जो भी इमेज है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की इमेज की, समर में क्या होती है, कौन सी फ्रूट्स होती है, कौन सी फ्लावर्स होती है, ठीक है, मौसम कैसे रहते हैं, कौन सी ड्रेस पहना जाता है, तो इसका एक इमेज बच्चे के माइंड पर है तो बच्चा क्या करेगा खुद से ही लिखने की कोशिश करेगा, राइट। तो इसको ही हम क्या कहते हैं एक कॉग्निटिव मैप कहते हैं। अच्छा, he thought that Tolman thought that individuals that know a large number of cues, मतलब ये जो environment की knowledge होती है ना ये हमारे लिए सिग्नल या फिर क्यू बन जाता है, ठीक है, वही क्यू एक ऐसे इमेज बन जाता है जिसको ही हम कॉग्निटिव मैप कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो प्लेस लर्निंग वर्सेस रिस्पॉन्स लर्निंग। देखिए रिस्पॉन्स लर्निंग का मतलब क्या है कि एक स्टिमुलस दिया जाएगा जिसके थ्रू आप रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है, तो इस रिस्पॉन्स लर्निंग को उतना ज्यादा उन्होंने एम्फसाइज नहीं किया, ठीक है, मतलब उनकी थ्योरी में ही ऐसा लर्निंग का कोई मेंशन नहीं है। उनका मानना था कि इट इज नॉट अ एसेंशियल फॉर द लर्निंग, हम लोग अभी अभी प्रीवियस स्लाइड पर स्टडी किया, तो उनके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्लेस लर्निंग, ठीक है। अब प्लेस लर्निंग का मतलब क्या होती है, सपोज कीजिए आप कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने के लिए आप जो रास्ता अपना रहे थे वहां पर कोई ऐसा ट्रैफिक हो गई कि उससे आपकी मतलब जो भी टाइम है वो बहुत ज्यादा लग रही है, ठीक है, तो आपने क्या किया उस रास्ते को छोड़ के जो दूसरे रास्ते हैं, ठीक है, उस रास्ते से आपने यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज तक पहुंचे। तो यहाँ पर देखिए आप रेगुलर एक रास्ते से जा रहे थे मगर कोई चीज होने की वजह से ट्रैफिक हो या फिर कोई भी रास्ते में कंस्ट्रक्शन की काम हो उसकी वजह से आपने क्या किया दूसरे रास्ता अपनाया, मगर उस दूसरे रास्ते से आप कभी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं गए, मगर आपको उस रास्ते के बारे में थोड़ा बहुत पता था, आपने क्या किया उस दूसरे रास्ते अपनाया और सभी से पूछकर या फिर आपकी जो भी नॉलेज था उससे उनमें से
आपने क्या किया, कॉलेज में टाइमली पहुंच गई, ठीक है। तो ये जो दूसरे रास्ता आपने अपनाया या फिर तो ये सभी क्या है, एक प्लेस लर्निंग है। आप एक सर्टेन प्लेस से जा रहे थे, ठीक है, मगर कोई प्रॉब्लम होने की वजह से आप दूसरी प्लेस से जा रहे हो, ठीक है, आप उस प्लेस की लर्निंग आप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ प्लेस लर्निंग। अच्छा, अब रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी, आप देखो रिवॉर्ड अगर आप देंगे किसी बच्चे को तो क्या होगा। सपोज कीजिए एक बच्चे को मैं रोज चॉकलेट दे रही हूँ, बोल रही हूँ कि अगर आप रोज होमवर्क करोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी, ठीक है, मगर अब वो सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट की वजह से ही होमवर्क कर रही। अगर मैं चॉकलेट देना बंद कर दूं तो वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में, या फिर वो होमवर्क नहीं करेगा, वो जिद करेगा मुझे चॉकलेट चाहिए, नहीं तो मैं होमवर्क नहीं करूंगी। तो ये जो बिहेवियर है, जिद करना, नहीं मैं नहीं करूंगी, मुझे चॉकलेट चाहिए, ये जिद अच्छी नहीं है। आपको अंदर से एक ड्राइव या फिर एक मोटिवेशन आना चाहिए कि नहीं मुझे पढ़ना है इसलिए मैं होमवर्क करूंगी, मुझे सीखना है इसलिए मैं होमवर्क करूंगी। तो ये जो रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी है ना, वो बच्चे को बिगड़ देती है, इसीलिए इसको उन्होंने मेंशन नहीं किया। अच्छा, तो इसके थ्रू क्या हो रही है, लीस्ट एफर्ट, मतलब जो एफर्ट मैं, अगर बच्चा अगर जिद करेगा तो मैं डांटूंगी, अगर डांटने से वो काम करेगा, मगर जो पहले एफर्ट दे रहे थे वो बच्चा कि मुझे चॉकलेट मिलेगा तो ही मैं काम करूंगी, तो वो एफर्ट अब नहीं देगा ना, तो लीस्ट एफर्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, विकरियस ट्रायल एंड एरर। अच्छा, ट्रायल एंड एरर आप लोगों को पता है ट्रायल एंड एरर क्या है, मगर विकरियस ट्रायल एंड एरर थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे, देखिए ट्रायल एंड एरर का मतलब आप ट्रायल कर रहे हो, ठीक है, आप ट्रायल करते करते आपकी जो एररनेस है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है ना। जो जितना बार आप ट्रायल करोगे, सपोज कीजिए पहली बार आपने ट्रायल किया तो आपकी जो एररनेस है वो इतनी तक था, ठीक है, इतना हाई था। अब सेकेंड बार जब ट्रायल किया तो एररनेस थोड़ा बहुत कम हुआ, थर्ड बार ट्राई किया और भी कम हो गया, फोर्थ बार ट्राई किया और भी कम हो गया, फिफ्थ बार कोई भी एररनेस नहीं आया। तो ये सिंपल ट्रायल एंड एररनेस था, राइट, ये सिंपल ट्रायल एंड एररनेस था। मगर ये जो विकरियस ट्रायल एंड एरर है, इसका मतलब क्या होती है, यहाँ पर आपको ट्रायल एंड एरर करना है, मगर यहाँ पर आपको आपकी कॉग्निटिविटी को काम पर लेके आना है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपकी कॉग्निटिविटी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। जैसे कि जब आप सपोज कीजिए एक रास्ते से, ये रास्ता, ठीक है, ये सपोज कीजिए ये एक रास्ता है, बहुत ही मैं पूरा ड्रॉ कर रही हूँ मगर समझ लीजिए, ये एक रास्ता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप कॉलेज पर 5 मिनट पर पहुंच जाते थे, ठीक है। अच्छा, आप इसमें से एक रास्ता है और इसमें से एक रास्ता है, ठीक है, जो कि आपकी कॉलेज में आपको मतलब आप कॉलेज जा सकते हो इस दोनों रास्ते से ही। आप क्या हो रही है, देखो आप यहाँ पर हो, आपने देखा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, यहाँ पर आपको कॉलेज में आप अगर जब पहुंचोगे तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, मिनिमम 30 मिनट्स तो लेट होगा ही होगा, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हो, मैं इधर से जाऊं या फिर इधर से जाऊं, क्योंकि दोनों रास्ता आपके सामने है। तो आपने क्या किया, डिसाइड किया कि आप इधर से जाएंगे, ठीक है, कुछ लॉजिक लगाया, अब लॉजिक लगाकर सोचा कि नहीं आप इस रास्ते से जाएंगे तो 5 मिनट की जगह आप 10 मिनट में पहुंच जाएंगे आपके कॉलेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने चॉइस किया, दैट इज कॉल्ड अ विगरियस ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। आपने ट्रायल दिया ना, अब उसमें से अगर एररनेस आएगा तो धीरे धीरे कम होता जाएगा जितना बार ट्रायल करोगे, मगर यहाँ पर आपने कुछ लॉजिक लगाया, उस लॉजिक से आप ट्राई कर रहे हो और एररनेस आएगा, रिड्यूस होगा, ये सभी चीज होगा, मगर यहाँ पर आपने कुछ लॉजिक लगाया, दैट इज कॉल्ड अ विकरियस ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। अब देखो 6 फॉर्म्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के लिए
टॉलमैन ने कुछ 6 फॉर्म्स बताया। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी और वो एग्जाम्पल पूरी की पूरी 6 फॉर्म्स को कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलिए। अब पहला क्या है? कैथिक्स। कैथिक्स का मतलब क्या होती है? लर्नर्स हैव द एबिलिटी टू एसोसिएट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और आइडियाज विद अ पर्टिकुलर ड्राइव। दिस कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। अच्छा, तो यहाँ पर आपकी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसके ऊपर आप कुछ काम करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बताती हूँ, आपको यहाँ पर प्रोफेसर बनना है। ठीक है, ध्यान से समझो। यहाँ पर आपको प्रोफेसर बनना है। मैं यहाँ पर शॉर्ट पर लिख देती हूँ, प्रोफेसर बनना है। अब प्रोफेसर बनने के लिए आपको मिनिमम मास्टर्स में 55 से ऊपर आपको मार्क्स होना चाहिए। तो आपकी 70% मार्क्स है। ठीक है, आपकी मार्क्स कितना है? 70% है। ओके, वेरी गुड, 70% मार्क्स है। आप नेट आपको देना होगा। ठीक है, नेट की फॉर्म फिलअप आप कर सकते हो क्योंकि आपकी 70% मार्क्स है। आपने क्या किया? 70% मार्क्स से आपने नेट की फॉर्म फिलअप किया। मगर आप देख रहे हो, एक बार दिया, 2 बार दिया, ठीक है, 1 साल बर्बाद किया, 2 साल गया, मगर जो नेट है वो क्रैक नहीं हो रही है। तो आप क्या करोगे? आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे करके बर्बाद करते रहोगे साल? नहीं। तो आपने सोचा कि 1 साल मेरा लॉस गई, ठीक है, मैं यहाँ पर अब क्या करूंगी? मैं और कोई कोर्स कर लेती हूँ। ठीक है, कैसे? जैसे कि मास्टर्स के बाद आपने सोचा कि मैं यहाँ पर बीएड कर लेती हूँ। ठीक है, बीएड में आपको 2 साल मिल रही है। अच्छा, तो आपने बीएड कोर्स किया। अच्छा, बीएड कोर्स करते करते आप नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो खुद को। ठीक है, अब बीएड कोर्स करने के बाद आपने क्या किया? कोई एक स्कूल्स पर जॉब करना शुरू कर दिया। ठीक है, स्कूल पर आप जॉब करते हो अभी। ओके फाइन, अब स्कूल पर जॉब करते हो तो आपके सामने 2 साल हुआ, अब टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो आपने अभी क्या किया? ये जो एक्सपीरियंस है, प्रिपरेशन है, आप स्कूल की अब टीचर्स हो, तो वो सभी चीज लेके आपने नेट के लिए फिर से फॉर्म फिलअप किया और नेट एग्जाम देंगे। आप देखा गया आप नेट क्रैक कर गए। ठीक है, आपकी जो नेट है वो क्रैक किया आपने। तो यहाँ पर देखो, आपने कुछ स्टेप्स को अपनाया। क्यों स्टेप्स को अपनाया? क्योंकि आपको प्रोफेसर बनना था, तो ये एक आपकी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या गोल था। अब इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपने क्या किया? एक स्टेप्स अपनाया जो कि बीएड ट्रेनिंग कोर्स है। ठीक है, आपने देखा कि अभी नहीं हो रही है, ठीक है, लेट गो, अभी मैं एक ट्रेनिंग कोर्स ले लेती हूँ। ठीक है, मुझे कुछ समय मिलेगा और कोई जॉब भी मिल जाएगा, मुझे मदद मिलेगा। तो आपने क्या किया? एक ट्रेनिंग कोर्स ले लिया जो कि आपको बेनिफिट दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी गोल को पूरा करने के लिए या फिर आपकी जो नीडनेस है उसको फुलफिल करने के लिए आप कोई भी चीज करते हो, ठीक है, जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव्स को, गोल को पूरा कर सके, दैट इज कॉल्ड अ कैथिक्स। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है? फील्ड एक्सपेक्टेशन। अच्छा, अब फील्ड एक्सपेक्टेशन क्या है? यहाँ पर आपको एक रास्ता अपनाना है। ठीक है, जैसे कि इसका मतलब ध्यान से समझो, लर्नर्स डिस्कवर दैट अ सर्टेन एक्शन लीड्स टू अ स्पेसिफिक आउटकम। मतलब ये जो आपने मास्टर्स के बाद पहली बार तो नेट दे के देखा कि नहीं हो रही है, ठीक है, मैं एक बीएड ट्रेनिंग कोर्स ले लेती हूँ। ठीक है, मुझे कुछ समय मिलेगा, कुछ एक्सपीरियंस गैदर होगा। तो यहाँ पर अगर आप बीएड ट्रेनिंग ना करके अगर आप कोई दूसरी ट्रेनिंग, सपोज कीजिए यहाँ पर मास्टर्स के बाद आपको नेट देना है क्योंकि आपको क्या बनना है बताओ? प्रोफेसर बनना है, मगर नेट नहीं हो रही है। ठीक है, आपको समय चाहिए, ठीक है, ओके फाइन। तो आपने क्या किया? सपोज कीजिए मल्टीमीडिया कोर्स कर रहे हो आप,
ठीक है, 1 लाख या 2 लाख रुपीस में मल्टीमीडिया कोर्स कर रहे हो। आप बताओ मल्टीमीडिया कोर्स से आपके प्रोफेसर बनने में कोई ताल्लुक है? नहीं। तो आपकी टाइम वेस्ट हो रही है, आपके पैसे वेस्ट हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा एक पाथ बनाना जो कि सीधा आपकी जो गोल है उसको अचीव करने में मदद करे, ठीक है। तो उसी ऐसा कुछ यहाँ पर पाथ को यहाँ पर कुछ एक्शन कहा गया, ऐसा एक्शन जो कि आपकी गोल को फुलफिल करने में या जो भी आपकी स्पेसिफिक आउटकम होगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक आउटकम दे सके। आप बीएड ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो क्योंकि आपकी आउटकम क्या चाहिए? प्रोफेसर। जो कि आपकी गोल था वही गोल आपकी आउटकम में आना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ सर्टेन एक्शन करना होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ फील्ड एक्सपेक्टेशन, ठीक है, सॉरी एक्सपेक्टेंसी। अब देखो इक्विवेलेंस बिलीफ, इक्विवेलेंस बिलीफ को हम सब गोल कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मतलब आपकी तो गोल है प्रोफेसर बनना, ठीक है, स्कूल टीचर बनना आपका गोल नहीं है। आपका गोल क्या है बताओ? प्रोफेसर बनना। मगर मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया था वहां पर क्या था बताओ? बीएड ट्रेनिंग के बाद आप एक स्कूल पर टीचर बन गई, ठीक है। तो ये जो टीचर है ये आपकी एक सब गोल बन गई ना, क्योंकि यही सब गोल आपको एक्सपीरियंस देगा। जब आप नेट क्रैक करके आप जब कॉलेज सर्विस कमीशन पर जाओगे इंटरव्यू के लिए, तो यही एक्सपीरियंस आपकी काम पर आएगा। तो ये आपका क्या बन गया? सब गोल बन गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? फील्ड कॉग्निशन मोड। फील्ड कॉग्निशन मोड का मतलब क्या होती है कि Tolman offers very little explanation on this type of learning, yet it should present a way of approaching a problem-solving situation. देखो, जो भी कॉग्निटिव मैप है उसको ही यहाँ पर फील्ड कॉग्निशन मोड कहा गया। जैसे कि कॉग्निटिव मैप पर मैंने क्या बताया था कि आपकी सराउंडिंग, आपकी एनवायरमेंट पर जो भी चीज हो रही है वो आपकी एज ए इमेज माइंड पर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब स्कूल्स पर एज ए टीचर पढ़ा रहे हो तो जो भी एक्सपीरियंस है पढ़ाने का वो सभी एज ए पिक्चर्स, एज ए इमेज आपकी माइंड पर है। आप कुछ पढ़ रहे हो बीएड पर, जो ट्रेनिंग कोर्सेज है वहां पर जो प्रैक्टिकल चीजें होती है वो सारी चीज आपकी माइंड पर है। तो जब आप नेट एग्जाम देने पहुंचेंगे या फिर नेट एग्जाम देंगे, इसके बाद इंटरव्यू देंगे, तो वही सारी जो एक्सपीरियंस जो आपने एज ए इमेज गैदर किया है वो काम पर आएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? फील्ड कॉग्निशन मोड कहेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन। अब ये ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन आपकी कैथिक से बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। इट इज नॉट अ क्वाइट क्लियर व्हाई टॉलमैन इंट्रोड्यूस अ न्यू कैटेगरी फॉर इट। मतलब यहाँ पर बोला गया कि कैथिक्स था, फिर भी टॉलमैन ने क्यों ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन और एक फॉर्म्स दिया, इसके बारे में सभी को थोड़ा बहुत डाउट है। इसकी वजह से उसको क्रिटिसिज्म किया जाता है कि कैथिक्स था फिर भी क्यों ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन किया गया, क्योंकि दोनों ही सिमिलर है, ठीक है। जैसे कि ड्राइव पर क्या है, देखिए आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, ठीक है, आपको क्या चाहिए? खाना चाहिए, जिसके थ्रू आपकी भूख मिट जाए। तो यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्टिव है प्रोफेसर बनना, तो उसके लिए नेट को क्रैक करना होगा, तभी आप प्रोफेसर बन सकोगे, ठीक है। तो ये जो नेट को क्रैक करना है, तभी आपकी जो ड्राइव है प्रोफेसर बनना वो डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? मोटर पैटर्न्स, जिसका मतलब होती है स्टिमुलस एंड मूवमेंट्स। कुछ मूवमेंट्स करना है। यहाँ पर मूवमेंट्स का मतलब क्या होती है? देखिए, जो एसेस का मतलब समझाया था ना मैंने कि स्टिमुलस टू स्टिमुलस, वही चीज यहाँ पर है। जैसे कि आप कौन सी स्टिमुलस के बाद कौन सी मूवमेंट ले रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप मास्टर्स के बाद आपका गोल है प्रोफेसर बनना, तो आप मास्टर्स के बाद नेट नहीं हो रही है, तो आप कौन सी स्टिमुलस को लेके आओगे?
बीएड ट्रेनिंग को लेके आओगे, या फिर कोई सपोज कीजिए एचआर की ट्रेनिंग हो रही है, बैंकिंग ट्रेनिंग हो रही है, मल्टीमीडिया की कोर्स हो रही है। अब उनमें से अगर किसी को चॉइस कर लेंगे तो आपकी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपकी नेट क्रैक नहीं होगा, वो बात छोड़िए, आप प्रोफेसर ही नहीं बन सकेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी एक स्टिमुलस से आप कौन सी मूवमेंट पर जा रहे हो ये यहाँ पर देखा जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो ये होगी 6 फॉर्म्स। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ लर्निंग टॉलमैन की। फर्स्ट ऑफ ऑल है लॉ ऑफ कैपेसिटी, लॉ ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ मैनर। लॉ ऑफ कैपेसिटी का मतलब दिस रिलेट्स टू ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ द लर्नर which determine type of tasks and stimulation which can be mastered successfully। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, एज ए टास्क या फिर कोई सिचुएशन जो भी है जो करना चाहते हो, उससे रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ट्रेड्स है, उन सभी चीजों के ऊपर आपको मास्टरी होना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ स्टिमुलस, जिसका मतलब ये डील करेगा, इट डील्स विद कंडीशन इनहेरेंट इन द मटेरियल itself such as the belongingness of its parts and how successful it leads to insightful solution। मतलब किसी स्टिमुलस से आप कितना ज्यादा और एक स्टिमुलस को लेंगे और उन सभी स्टिमुलस को लेके आप कैसे आपकी गोल को फुलफिल करेंगे, वही चीज देखना है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मैनर, इट कंसर्न द मैनर ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। जैसे कि आप कैसे हर एक चीज को प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, उसको यहाँ पर देखा जाता है। अच्छा, और एक चीज मैं बताना भूल गई थी, जैसे कि देखिए ये जो 6 फॉर्म्स है, यहाँ पर कैथिक्स जो है वो रिलेटेड है सिगमंड फ्रॉइड से। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये जो सिमिलरिटी है इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। फील्ड एक्सपेक्टेंसी कार्ल लुईस से रिलेटेड होती है, इक्विवेलेंस आपकी बीएफ स्किनर से, फील्ड कॉग्निशन मोड्स आपकी गेस्टल से, टाइप डिस्क्रिमिनेशन आपकी हल से, और मोटर पैटर्न्स आपसे विथर से होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। अब एक्सपेरिमेंट के समय पर टॉलमैन ने 3 रैट्स को एक ग्रुप में डिवाइड किया, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 ग्रुप है ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। तो यहाँ पर 3 रैट्स उन्होंने लिया, एक था ग्रुप 1 पर, दूसरा रैट था ग्रुप 2 पर, तीसरा रैट था आपकी ग्रुप 3 पर, ठीक है। अच्छा, अब ग्रुप 1 जो था वहां पर उन्होंने हर एक समय पर एवरी टाइम दे गॉट टू एंड गिवन फूड, मतलब एंड तक जाने के लिए उनको हमेशा क्या मिलता है, फूड मिलता है, ठीक है। मतलब अब वो फूड क्या है, उसके लिए एक रीइंफोर्समेंट बन गई, रिवर्ट बन गई। तो यहाँ पर 1 से 17 दिन तक, जब तक वो पूरी मेज को ना घूम ले, वहां पर हर एक समय पर क्या था, जब तक वो एंड तक ना पहुंचे, उसको हर एक समय पर क्या मिल रही थी, मतलब फूड मिल रही थी, जो कि उसको रीइंफोर्समेंट, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या फिर रिवर्ट के रूप पर था। नेक्स्ट क्या है, डिलेड रिवर्ट। यहाँ पर क्या होगा कि एवरी टाइम उसको फूड नहीं मिलेगा, ठीक है, दे गॉट टू एंड टेकन आउट, मतलब जब तक वो एंड तक ना जाए तब तक उसको कोई भी फूड नहीं मिलेगा, ठीक है। एवरी टाइम फूड को यहाँ पर टेकन आउट किया जाता था, ले लिया जाता था। मतलब यहाँ पर क्या होती थी, यहाँ पर 17 दिन का काम था ना, 1 से 10 दिन तक कोई भी फूड नहीं मिला। अब 11 से 17 मतलब 11 से 17 दिन तक जो 6 डे का गैप था, वहां पर उनको फूड मिला, ठीक है। अब जो ग्रुप 3 है वहां पर कोई भी फूड नहीं मिला। मैं और एक बार बोल देती हूँ क्लियरेंस के लिए, ये जो मेज है, ठीक है, सपोज कीजिए ये रैट जा रही है, यहाँ पर उसको फूड मिला, आप फिर से जा रही है, आप फिर से उसको फूड मिला, आप फिर से यहाँ पर जा रही है, ठीक है, फिर से फूड मिला, ऐसे जा रही है, फूड मिला, ठीक है, आप ऐसे जाएगा, फिर से एक फूड, ऐसे जाएगा, फिर से एक फूड, ऐसे जाएगा, फिर से फूड, ठीक है।
ऐसे जाएगा फिर से फूड, ऐसे जाएगा फिर से फूड, एट लास्ट वो एंड तक पहुंचा और वहां पर भी एक फूड था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हर एक समय पर 17 दिन का जो जर्नी था रैट का, वहां पर हर एक समय पर उनको फूड मिल रही थी। ठीक, एवरी टाइम मिल रही थी। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा चॉकलेट की एग्जांपल दिया ना बच्चे के साथ कि बच्चे आ, हर एक बार होमवर्क करेगा तो उसको एक चॉकलेट मिलेगा, ठीक वैसे ही रैट को जब तक वो एंड पर ना आ जाए उसको फूड मतलब मिलेगा। ठीक है, अब जो ग्रुप 2 पर था जो रैट, उसको 10 दिन तक कोई भी फूड नहीं मिला, वो सिर्फ जा रही है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर रैट जा रही है जा रही है। ठीक है, ऐसे करके जब वो यहाँ पर पहुंचा तो ये 10 दिन हो गई। ठीक है, 10 डेज कंप्लीट हो गई, तो ये 10 डेज तक कोई भी फूड नहीं मिला उसको। अब जब 11 डेज आ गई, यहाँ पर आ गई, तो डैड ने देखा यहाँ पर एक फूड है। तो 11 से 17 दिन तक जब भी वो जा रही थी तब भी उनको फूड मिल रहा था उस रैट को। तो यहाँ पर 10 दिन तक कोई भी फूड नहीं था, मगर बाद में 11 से 17 डेज तक जब उसका जर्नी जितना था वहां पर फूड मिला। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होगा मैं बाद में बताती हूँ, पहले जो कंडीशन है जो एक्सपेरिमेंट का वो बता देती हूँ पहले। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप 3, जहां पर कोई भी रिवॉर्ड उसको नहीं मिला, मतलब 1 से 17 दिन तक उसकी पूरी जर्नी में कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब उसका रिजल्ट क्या आएगा। जो पहले देखिए जो पहले उसको फूड मिल रही थी, ठीक है, उसको एक सिंपल पाथ था, उसको पता था कि यही सिंपल पाथ मुझे अपनाना है जिसके थ्रू मुझे फूड मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप उसको फूड देना बंद कर देंगे तो वो क्या होगा, टॉलमैन ने यही एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जो रैट को हमेशा फूड मिलता था मतलब ग्रुप A1 पर, तो एक समय पर जब उसको फूड नहीं मिला तो वो वहां पर मतलब स्टॉप हो गई। ठीक है, वो मूवमेंट नहीं कर रही है, उसकी जो मतलब जाने का जो एक मोटिवेशन था वो नहीं है। ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा डीले बिहेवियर कर रही है। तो यहाँ पर ही होती है कि जब आप हमेशा उसको रिवर्ट देते जाओगे और एट ए टाइम आप उस रिवर्ट को टेकन आउट कर लेंगे, ले लेंगे, तो उसके बिहेवियर में वो चेंजेस आप नहीं देखेंगे पहले की तरह। ठीक है, अब जो ग्रुप बी या फिर ग्रुप 2 था वहां पर तो डैट को हमेशा फूड नहीं मिलता था ना। 11 से 17 दिन तक जो जर्नी था रैट का वहां पर उसको सिर्फ फूड मिला। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसको प्लेस लर्निंग हो गई। क्यों, क्योंकि उनको पता है, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, जैसे कि सपोज कीजिए ऐसे जा रही है। ठीक है, जाते जाते सपोज कीजिए एक ब्लॉकेज आ गई, ये सपोज कीजिए एक ब्लॉकेज है, तो उसको पता है ये ब्लॉकेज है तो मैं इस रास्ते से जाऊंगी, तो उसको वो जो मोटिवेशन है जाने का, वो मोटिवेशन उसको मिलेगा, क्योंकि वो तो 1 से 10 दिन तक उसको कोई भी फूड नहीं मिला था। तो इसीलिए अगर कोई ब्लॉकेज हो भी जाएगा तो उसको प्लेस लर्निंग करके पता है कि मुझे कहाँ से जाना है, क्योंकि पूरी जो रास्ता है, जो पूरी मेज है, जो भूलभुलैया है, उस मेज की जो एक कॉग्निटिव मैप है ना, वो उसके दिमाग पर है, कैसा एनवायरनमेंट है उसकी उसके दिमाग पर है। अब उसी एनवायरनमेंट से वो प्लेस लर्निंग करेगा और उस प्लेस लर्निंग से वो इस फूड की तरफ वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके साथ होगा कि उसको प्लेस लर्निंग हो जाएगा, जिसके थ्रू उसको पता है कि अगर कोई भी बैरियर्स आती है तो उसको कहाँ से जाना है। तो ये ग्रुप 2 के साथ होगा। और जो ग्रुप 3 होती है, देखिए उसको रिवॉर्ड भी नहीं मिला, तो उसका जो भी एक बिहेवियर है वो उतना भी ज्यादा हाईली मोटिव नहीं होगा। ठीक है, वो एवरेज रहेगा, यही होती है।
अब देखिए कुछ मेन फीचर्स है इस थ्योरी का, उसके बारे में जानेंगे। गोल डायरेक्टेड, ठीक है, पर्पसिव होना चाहिए बिहेवियर की। मैं क्यों ये बिहेवियर कर रही हूँ, मुझे ये बिहेवियर करना है क्योंकि मुझे प्रोफेसर होना है। बिहेवियर मेक यूज ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर, दैट मीन्स आपकी एनवायरमेंट की नॉलेज के बारे में आपको इन्फॉर्म करती है। बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉग्निटिव मैप, जब भी आपको एनवायरनमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्म करेगा तो आपके कॉग्निटिव मैप बन जाएगा। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म हैज अ सिलेक्टिव प्रेफरेंस फॉर द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, मतलब जब भी आपको कोई भी प्रेफरेंस मिल जाएगा ना, मतलब या फिर कोई रिवर्ट मिल जाएगा तो वो लिस्ट एफर्ट हो जाएगा रिवर्ट से। मोलर बिहेवियर ये डिकॉइल है, ठीक है, मैंने ये सभी चीज बता दिया था पहले ही। टॉलमैन के अकॉर्डिंग बिहेवियर डिपेंड्स होती है किसके ऊपर, नीड के ऊपर, आपकी ड्राइव के ऊपर। आपकी नीड क्या है, प्रोफेसर बनना, इसीलिए आप हर एक एक्शन कर रहे हो। आपकी बिलीव्स, आपकी वैल्यू, आपकी बिहेवियर स्पेस, ये तीनों चीजों के ऊपर आपकी बिहेवियर डिपेंड करती है, ठीक है। तो लर्नर्स देखिए, मैंने पूरी जो टॉलमैन की थ्योरी है मैंने वो पढ़ा दिया है। अगर कोई भी डाउट्स होती है या फिर अगर आपको लेसन अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। और कमेंट के साथ साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो आप लोग इस मुझे मोटिवेशन देने के लिए ये थोड़ा बहुत लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड always share knowledge and be happy. Bye bye.